स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे जननायक की कहानी बताने जा रहे हैं जो पूरे भारत के इतिहास में शहादत और वीरता का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे 1857 की क्रांति के उस नायक की कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में ज्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन जिसने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज स्वतंत्रता दिवस पर ऐसे जननायक की कहानी बताने जा रहे हैं जो पूरे भारत के इतिहास में शहादत और वीरता का प्रतीक है। आज हम आपको बताएंगे 1857 की क्रांति के उस नायक की कहानी जिसे इतिहास के पन्नों में ज्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन जिसने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज हम आपको 1857 के एक ऐसे जननायक के बारे में एक कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने आज़ादी में सबसे अहम भूमिका निभाई थी और आज़ादी की लड़ाई की ज्वाला इंदौर से जलाना शुरू की थी। इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर उन्होंने सबसे पहले हमला किया था 1857 में। 1 जुलाई 1857 को यह हमला हुआ था और इसके बाद इंदौर शहर को आज़ादी यहाँ पर अंग्रेजों से लगभग दिला दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर उस जननायक को फांसी दी गई। कौन है जननायक, उनकी क्या कहानी थी, ये हम आपको दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं शहीद सआदत खान की, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला भड़काई थी। 1 जुलाई 1857 इंदौर सुबह के 8:20 जब सआदत खान ने इंदौर रेजिडेंसी पर पहला हमला किया। ये हमला अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाला पहला कदम था। कई घंटों तक चली इस मुठभेड़ में सआदत खान और उनके साथियों ने इंदौर को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। हालांकि ये विद्रोह की शुरुआत थी और सआदत खान का सफर यही नहीं रुका। सआदत खां की उसी स्मारक पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर सआदत खां को फांसी दी गई थी। दरअसल 1 जुलाई 1857 को सुबह 8:20 पर रेसिडेंसी कोठी पर हमला किया गया, जिसमें कई घंटों की मुठभेड़ के बाद इंदौर को अंग्रेजों से आज़ाद करा लिया गया। इस हमले में खुद सआदत खां को गंभीर चोटें लगी थी, पर उन्होंने चोटों की परवाह ना करते हुए क्रांति को जारी रखा। कुछ ही देर में ये पूरी खबर इंदौर के पूरे शहर में फैल गई थी। इसके बाद रेसिडेंसी कोठी पर देखते ही देखते हजारों देशभक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी। सआदत खां ने सबको संबोधित किया और क्रांति को आगे बढ़ाते हुए अपना कदम दिल्ली की तरफ मोड़ लिया था। और सआदत खान की जो अगुवाई में जो भी यहाँ पे रेवोल्यूशनरीज ने किया था, उसका इफेक्ट ये था कि यहाँ पे जब बाद में जब अंग्रेज़ों की सेना आई तो बहुत बदले की भावना के साथ आई थी, क्योंकि उन लोगों के साथ बहुत कटु अनुभव यहाँ के जुड़े हुए थे कि जो भी उनको यहाँ पे फेस करना पड़ा। और स्पेशली डूरंड, जिनको अफगान वॉर हीरो कहा जाता है, जो उस समय यहाँ के एक्टिंग रेसिडेंट थे। 1.5 आवर की जो भी इनकी स्कर्मिश चली, उसमें फाइनली वो अपने साथ लोगों को लेके भागे। तो एक अफगान वॉर हीरो को उस समय बिना लड़े भागना ही एक सबसे बड़ा दाग था जो अब सआदत खान के अगुवाई में हमारी सेना ने उनके ऊपर लगाया था। सआदत खान और उनके साथियों ने दिल्ली की ओर कूच किया, जहां अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की मशाल और भी तेज हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश 20 सितंबर को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। सआदत खान और उनके साथियों ने अंग्रेजों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन उन्हें परास्त होना पड़ा। इसके बाद सआदत खान फरारी में रहे।